वो पर्सनैलिटी मांगता है। पर्सनैलिटी क्या है ये भी तो समझना जरूरी है। 6 पैक ऐप मांग रहा है, जिम में डोले शोले मांग रहा है, 56 इंच का सीना मांग रहा है, मांग क्या रहा है ये पर्सनैलिटी में? पर्सनैलिटी में ये बेसिकली आपको जानता है कि आप ये ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। एक और भी लाइन होती है, इसको हम लोग नौकरशाह कहते हैं, नौकरशाह कहते हैं। और तीसरा एक और वर्ड होता है, इसको हम लोग लोक सेवक कहते हैं। ये 3 चीजें हैं, ठीक है, हम इसको लोक सेवक कह रहे हैं। 3 चीजें, ब्यूरोक्रेट जानते हैं आप लोग, नौकरशाह और लोक सेवक, ये 3 चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। When there is a bureaucrat, ब्यूरो देना यानी कि उसका विस्तृत बात करना। तो बेसिकली क्या होता है, आप जरा समझ के देखना है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमें यहां किताबों से शुरू करने की बजाय हमें इधर से शुरू करना पड़ेगा। ये एक लाइन है जिसके पार बहुत ज्यादा स्टूडेंट देख नहीं पाते और टीचर उनको प्रेरित नहीं कर पाते कि ये एक बाउंड्री वॉल है, उसके पार जरा देखो तो क्या है। तो उनको क्या होता है, धीरे धीरे एग्जाम इतना बड़ा लगने लगता है। वो गोलियत वाली राक्षस वाली कहानी सुनिए ना, कि धीरे धीरे वो एकदम विशालकाय लगने लगता है। अरे आईएएस का एग्जाम दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है, आईएएस के एग्जाम में पता नहीं क्या ऐसा पूछेंगे कि जो है धीरे 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 आता है। तो पहले बात ये होता है, अरे मैं आईएएस बनना चाहता हूं। फिर थोड़े समय बाद, अरे आईएएस बनना चाहता हूं, अरे आईएएस बनना चाहता हूं। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाती है और आपका कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है, क्योंकि आप इस लाइन के पार नहीं देख पा रहे हो कि इस लाइन के पार क्या है, उधर से रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। बीच में धीरे 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 किताबों का बोझ, नोट्स का बोझ, अखबार का बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका शायद मैं आईएएस बनना चाहता हूं, शायद मैं आईएएस बन नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है। नो, यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विस। आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है? दिस इज द 3 वर्ड है, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह और लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट। हम जनरली इसको बात करते हैं। ब्यूरोक्रेट का जो मतलब होता है, तो अगर आप देखें एक स्पेसिफिक पीपल, एरिस्टोक्रेट जो वर्ड है वहां से अगर हम क्रेट वर्ड को निकालें, और ब्यूरो यानी कि जो हम ब्यूरो का मतलब होता है वो स्पेशल संस्थाएं जो एक एटिकेट के साथ वो सरकार को ब्रीफ करना, गवर्नमेंट को ब्रीफ करना कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो बेसिक नीचे तक कहां तक पहुंच पा रही है। और दूसरा, वो जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है सरकार को बताना। तो वो जो है एक ब्यौरा तैयार करना, एक जो है ब्यूरो के रूप में रखना, एक स्पेशल संस्था के रूप में बनना, एक पहला काम हो गया। यानी ये बहुत ही एटिकेट वाले पीपल होते हैं, ये बहुत मैनर्ड लोग होते हैं, सबसे बड़ी बात। और मैनर का मतलब होता है इनको सिविल सर्वेंट के मैनर्स के पता। मैनर्स का मतलब होता है जो स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ द गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। इफ यू थिंक अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनको अगला नौकरशाह बोला जाता है। नौकर शब्द का मतलब होता है जो मालिक की आज्ञा को पालन करे। मालिक यहां गवर्नमेंट है, संविधान है। शाह का मतलब होता है ये वो रामू काका वाला नौकर नहीं है, इट्स अ वेरी शाही थिंग, दैट इज, ये जो है वो उर्दू पर्शियन से लिया गया है। तो बेसिकली ये जो है वो एक शाही, मतलब इसके अंडर में ढेर सारे लोग होंगे, इनको काम कराना है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और लोक सेवक यानी लोक सेवक का मतलब होता है जनता के बीच में इजीली कम्युनिकेशन कर सके, उनकी दर्द को समझ सके, उनकी भावनाओं को समझ सके और समय रहते उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सके। ये 3 चीजें होती हैं, आपने तीनों नाम सुने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से ही तुम्हारी जीवन शुरू होता है। यानी रादर देन कि फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग की मुझे एग्जाम देना है, इतनी बुक्स पढ़नी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। क्यों जो है इस यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स क्या, और क्यों जो है बहुत बेसिक बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कभी 12th में फेल हुए बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको यहां पता चलेगा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है यू आर वेरी, जिसे कहते हैं अवेयर होने चाहिए आप हर समय, मेरी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे जो है वो कैसे अपडेट करना है। मान लो गवर्नमेंट को कल को तुम्हें अपडेट करना है तो तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एट एवरी टाइम, हर समय तुम्हारे पास एक अलर्टनेस होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, नौकरशाह, तुम्हें अपने अंडर के लोगों से काम कराना। गवर्नमेंट ने तुमसे कह दिया कि भाई तुम्हें मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, अब तुम्हें विभाग दे दिए, ढेर सारे पावर दे दी तुम्हारे पास, लेकिन अब तुम्हें काम कराने नहीं आ रहा, तुम किसी के साथ उलझे हुए, तुम जो है वो सबसे लड़ाइयां तुम्हारी चल रही है, तुम अच्छी टीम नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, टीम में लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है फिर वो तुम्हारी टीम डिस्टर्ब हो जाती, काम नहीं होता। और लोक सेवा का मतलब होता है, मान लो तुम बहुत एरोगेंट हो, किसी से नकचढ़े हो, बात नहीं करना पसंद करते हो, तुम जनता के बीच में जाके संवाद नहीं कर पाओगे, राइट, जनता के बीच में संवाद नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको आगे चलकर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को